एक समय की बात है। एक बार देवराज इंद्र पृथ्वी की ओर देखते हुए हाथ जोड़कर नमस्कार कर रहे थे। उस समय वहां उनका पुत्र जयंत भी उपस्थित था। वह विस्मित होकर बोला, पिताश्री, आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? इंद्र बोला, पुत्र, संसार के कल्याण के लिए भगवान विष्णु अयोध्या के राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतरित हुए हैं। मैं उन्हीं भगवान राम को प्रणाम कर रहा हूँ। इन दिनों वे अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ चित्रकूट पर्वत पर निवास कर रहे हैं। उनके आगमन से पृथ्वी पूर्णमयी हो गई है। जयंत, तुम भी उनके दर्शन करो, इससे तुम्हारा जीवन धन्य हो जाएगा। जैसी आपकी आज्ञा पिताश्री। यह कहकर जयंत चित्रकूट की ओर चल पड़ा। उस समय श्री राम कुटी के निकट बैठे अपना धनुष ठीक कर रहे थे। सीता पुष्पों की माला गूंथ रही थी। लक्ष्मण कंदमूल लेने वन में गए हुए थे। श्री राम की जटाएं और गेरुए वस्त्र देखकर जयंत सोचने लगा, ये वनवासी साधारण मनुष्य की भांति प्रतीत हो रहे हैं। ये कदापि भगवान विष्णु के अवतार नहीं हो सकते। पिताजी से अवश्य कोई भूल हुई है, अथवा इन्होंने स्वयं को भगवान के रूप में प्रचारित कर रखा है। ये अपनी रक्षा नहीं कर सकते, फिर भला सृष्टि का कल्याण कैसे करेंगे? मैं अभी परीक्षा लेकर इनके सत्य को संसार के समक्ष स्पष्ट कर दूंगा। श्री राम की साधारण वेशभूषा ने जयंत को भ्रमित कर दिया। उसने बिना सोचे समझे भगवान की परीक्षा लेने की ठान ली। अपने इस मूर्खतापूर्ण कार्य को संपन्न करने के लिए उसने कोए का रूप धारण कर लिया। फिर सीता के पैर पर चोंच मारकर तेजी से उड़ गया। प्रहार इतना तीव्र था कि वहां से रक्त की धारा बहने लगी। दर्द की अधिकता से सीता की आंखों में आंसू निकल आए। सीता को इस प्रकार दर्द में कहराते देख श्री राम को क्रोध आ गया। उन्होंने उसी समय एक तिनके को उठाया और उस कुएं की ओर फेंक दिया। तिनका ब्रह्मास्त्र के समान शक्तिशाली होकर जयंत के प्राण लेने को उद्यत हो उठा। उसका अहंकार खंडित हो गया और वह अपने प्राण बचाता हुआ एक एक कर ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी की शरण में पहुंचा। परंतु श्री राम जिस पर कुपित हो गए, उसे भला कौन शरण दे सकता था? अंत में जयंत अपने पिता इंद्र के पास गया और उन्हें सारी घटना सुनाई। तब तक काल रूपी तिनका भी जयंत के पीछा करते हुए इंद्रलोक पहुंच चुका था। इंद्र ने उसे भगवान श्री राम की शरण में जाने का परामर्श देते हुए कहा, जयंत, गर्ववश तुमने भयंकर अपराध किया है। अब तुम्हारे प्राणों की रक्षा केवल श्री राम ही कर सकते हैं, इसलिए तुम उन्हीं की शरण में जाओ। भक्त वात्सल्य भगवान राम तुम्हें अवश्य क्षमा कर देंगे। कुआरूपी जयंत उसी समय भगवान श्री राम की शरण में गया और अपने अपराध के लिए क्षमा मांगने लगा। श्री राम का हृदय पिघल गया और वे मधुर स्वर में बोले, जयंत, मैं तुम्हारे अपराध को क्षमा करता हूँ, किंतु यह तिनका अभिमंत्रित है। कार्य पूर्ण किए बिना इसका लौटना असंभव है। इसलिए अपने प्राण बचाने के लिए तुम्हें अपने किसी एक अंग का बलिदान देना होगा। तब जयंत के कहने पर भगवान श्री राम द्वारा अभिमंत्रित तिनके ने उसकी एक आंख फोड़ दी। इस प्रकार जयंत के अपराध को क्षमा कर भगवान राम ने उसके प्राण बचा लिए। कहते हैं कि तभी से कोआ जाति कानी हो गई।